नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, टीआरई 3 का 1 to 5 और 6 to 8 का फाइनल रोस्टर जारी किया है। इसी हिसाब से 15 से 16 तारीख तक आपका रिजल्ट देगा। तो नया रोस्टर के अनुसार कटअप बहुत ज्यादा उथल पुथल हुआ रहने वाला है, क्योंकि रोस्टर में बात कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कटअप पर प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीआरटी में सबसे पहले इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, किस कक्षा में कितना पदों पर होगी भर्ती। जैसे कि जब बीपीएससी टीआरई 3.0 निकाला गया था, तो उस समय आपका एक पेपर कटिंग के माध्यम से आपने देखा होगा कि इस टाइप से, जैसे पहली से पांचवी के लिए 28,226 पदें निकाली गई थी, मतलब 28,026 पदें। छठी से आठवीं के लिए 19,645 निकाली गई। 9 to 10 के लिए 16,970 निकाला गया और 11-12 के लिए 22,373 निकाला गया उस समय। लेकिन जब आपका रोस्टर, पुराना रोस्टर देखेंगे और नया रोस्टर देखेंगे, तो रोस्टर तो आपका पीआरटी और 6 to 8 का निकाला है बीपीएससी। तो यहाँ पे देखिए, प्राथमिक विद्यालयों के लिए मूल कोटि वर्ग पहली से पांचवी तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 28,026 पद, यानी ये पुराना रोस्टर के अंतर्गत है। और फाइनल रोस्टर में जब कल ही आपका जारी किया है बीपीएससी, तो यहाँ पे जब आप देखिएगा तो कुल यहाँ पे देखिए कितना है, 25,505 पदें निकाली गई। और यहाँ पे देखिए कि अभ्यर्थी बहुत ज्यादा निराश है, क्योंकि उनका जो कट ऑफ जाएगा वो कहीं ना कहीं हाई जाएगा। अब कैटेगरी में सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस में जाएगा। अब कैसे जाएगा सो मैं आपको बताऊंगा, कटअप बताऊंगा कि कितना आपका हाई जाएगा। क्योंकि पहले 28,026 पदें थी, लेकिन उसको घटा करके 25,505 पदें कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब रोस्टर क्लियरेंस जो हुआ है, पुराना के मुताबिक किया है, नया के मुताबिक किया है। पहले पुराना देखते हैं। देखिए, पेपर 3, जैसे 3 पेपर होता है आपका, सामान्य, उर्दू, बांग्ला। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अनारक्षित के लिए दिया है, ईडब्ल्यूएस के लिए दिया है, ओबीसी मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और आपका दिया हुआ यहाँ पे देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए दिया हुआ है। कुल भी आप देख सकते हैं, देखिए पूरा एकदम एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। कुल भी आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इधर पिछड़ा वर्ग के लिए है, इधर आप दिव्यांग भाई बहन के लिए है। यानी सामान्य में कितना पद निकाला, अनारक्षित में कितना पद निकाला, ईडब्ल्यूएस में कितना पद निकाला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कितना पद निकाला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उर्दू, बांग्ला, और टोटल कितना निकाला गया सो भी देखिए। टोटल मिला करके टोटल पदों पर 28,026 पद निकाला गया पुराना रोस्टर के मुताबिक। लेकिन जो कल बीपीएससी जारी करता है अपना नया रोस्टर, उसमें बताता है कि प्राथमिक विद्यालयों में कुल कोटि वर्ग पहली से पांचवी तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 25,505 पद हैं। देखिए, अब यहाँ पे 28,026 पदें थी, उसको घटा करके 25,505 पद कर दी गई। सामान्य में देख सकते हैं 7440 है, ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं 9017 है, और पिछड़ा वर्ग में देख सकते हैं, अनुसूचित जाति में देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति में देख सकते हैं। कुल पद यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, ये दिव्यांग भाई बहन के लिए उर्दू का देख सकते हैं, बांग्ला का देख सकते हैं। बेसिकली हम लास्ट में कट ऑफ के बारे में ही चर्चा करेंगे कि फाइनल रोस्टर के बाद आखिर आपका कट ऑफ क्या जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे ये जो है फाइनल रोस्टर के अंतर्गत है 25,505। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो मैं तोड़ के बताऊंगा, यानी कि अनारक्षित में कितना पद निकाला गया, मतलब फाइनल रोस्टर के मुताबिक, ईडब्ल्यूएस में, पिछड़ा वर्ग में, एससी एसटी में, ओएच में, सभी चीजों के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तोड़ तोड़ के मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितना आपका निकाला गया है, कितना आरक्षण आपको दिया है फाइनल रोस्टर के मुताबिक। तो देखिए, पीआरटी का देखिए टोटल सीट इसमें 25,505 है फाइनल रोस्टर के मुताबिक। यूआर मेल में देखिए 3724 है, सामान्य में देखिए 3,716 है, यानी 7440 है, 29% के मुताबिक। और यहाँ पे उर्दू में देख सकते हैं मेल में 681 और फीमेल में मतलब 621 मेल में, और फीमेल में 606, यानी 1227। और बांग्ला में मेल में आपका 14 और फीमेल में 10, यानी 24। ये टोटल अगर सीट को हम ऐड करते हैं
यानी 7440 को और उर्दू वाला भी ऐड करते हैं, बांग्ला वाला भी ऐड करते हैं, तो ये आता है 8691 या 34% आरक्षण दिया गया है। ये जो आता है आपका पीआरटी के लिए, अनारक्षित के लिए। अब पीआरटी का क्या कट ऑफ जाएगा वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, फाइनल रोस्टर के मुताबिक पीआरटी के अंदर आखिर कहा क्या गया है, कितना आपका निकाला गया है जोड़ के। अब हम ईडब्ल्यूएस का देखते हैं। बेसिकली ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण मिलता है। तो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक विकर्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामान्य में मेल में आपका 463, ये फाइनल रोस्टर के मुताबिक। फीमेल में 445 है, ये सामान्य विषय का है, और ये टोटल आता है 917। उर्दू में आपका मेल में 154, फीमेल में 139, टोटल आता है 293, और बांग्ला में मेल में 5 और फीमेल में 0 है, यानी टोटल आता है 5। तो 917 सामान्य का, उर्दू का 293 और बांग्ला का 5 को जब ऐड करते हैं तो देखिएगा 1215 आएगा, यानी 9.7% आएगा। आगे हम BC2 का देखेंगे कि आखिर BC2 में फाइनल रोस्टर के मुताबिक आखिर क्या बताने का प्रयास किया है। सामान्य में मेल में आपका 1856, फीमेल में 501 है, दोनों को ऐड करेंगे 2557। उर्दू का मेल में 650 है, फीमेल में 214 है, दोनों को ऐड करेंगे 864। बांग्ला का मेल में 7 है और फीमेल में 6 दिया है, यानी टोटल मतलब 0 दिया है, और टोटल 7 आता है। तो 200 मतलब यहाँ पे 2557 हो गया सामान्य वाला, फिर उर्दू वाला 864, और फिर बांग्ला में आपका 7, सभी को ऐड करते हैं तो 12% आता है, यानी 3228 आता है, 3228। अब ईबीसी का देख लेंगे, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का देख लेंगे। तो सामान्य विषय में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में मेल में यहाँ पे देख सकते हैं कितना निकाला गया है। तो ये देख सकते हैं 1997, और फीमेल में 1050, और यहाँ पे टोटल होता है 347। उर्दू में मेल में 661, फीमेल में 156, टोटल होता है 817। बांग्ला में मेल में 11, फीमेल में 3, यानी होता है 14। ये फाइनल रोस्टर के मुताबिक है, यानी टोटल आपका ईबीसी में आ जाता है। सामान्य का ऐड करेंगे 341, उर्दू का ऐड करेंगे 1807, मतलब 807, और बांग्ला का अगर हम 14 ऐड करेंगे तो ये आएगा 3878, यानी 3878 आ जाएगा, यानी ये किसके 15% के मुताबिक। तो ये जो है मैंने आपको बारीकी से कटअप बता दिया कि आखिर आपका जो कटअप है, जैसा कि भैया आखिर जो आपका कटअप है फाइनल रोस्टर के मुताबिक वो कितना है। यहीं पे वही चीज है, वहां पे मैंने आपको तोड़ तोड़ के बता दिया, अलग अलग बता दिया कैटेगरी वाइज कि आखिर आपका फाइनल रोस्टर में क्या क्या बदलाव किए गए हैं पुराने रोस्टर के मुकाबले में। तो देख सकते हैं, इसका बताया, ईडब्ल्यूएस का बताया, पिछड़ा वर्ग का बताया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी, दिव्यांग, और कुल पद यहाँ पे देख सकते हैं। उधर मैंने आपको कैटेगरी वाइज तोड़ तोड़ के बता दिया। बेसिकली 3 भाग में आपका होता है, सामान्य, उर्दू और बांग्ला। सभी शिक्षकों को, सभी साथियों को पता है। आगे जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि आखिर आपका ये जो तो हो गया आपका। अब हम देख लेते हैं कि आखिर आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है, कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखिए कट ऑफ का अगर बात करें हम, देखिए यहाँ पे हम स्पेस ले लेते हैं। अगर कट ऑफ का बात करें तो यूआर में, अगर यूआर में आपका मेल में 78 से 78 प्लस माइनस 2 जाएगा। अगर आपका मेल में 78 है, या चाहे आप बिहार के कैंडिडेट हो चाहे अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, पुरुष में, तो आप अपना सिलेक्शन 100% पाइए। आप डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब यहाँ पे बात को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप निगेटिव कमेंट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका फाइनल रोस्टर पहले 28,026 पदे थी, अब आपका 25,505 पद कर दी। तो आप यहाँ पे खुद समझिए कि आखिर इतना कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो 78 प्लस माइनस 2 आपका जाएगा। ये फाइनल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ पीआरटी का फाइनल रोस्टर के अनुसार। और फीमेल का आपका 70 से 71 भी आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आगे देख ले हम ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 73 मेल में भी आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और फीमेल में अगर आपका 65 भी आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्लस माइनस 2 का ध्यान रखिएगा। आगे जो हम देख लेंगे वो देखेंगे ईबी मतलब बीसी का, बैकवर्ड क्लास का। बैकवर्ड क्लास मेल में अगर 75 भी अगर आपका आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और फीमेल में अगर आपका 65 आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। आगे जो हम देख लेंगे वो देखेंगे ईबीसी का।
ईबीसी मेल में अगर आपका 68 से 70 भी आ रहा है मेल में तो आपका हो जाएगा, और फीमेल में अगर आपका ईबीसी में 62 भी आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट आप अपना तैयार रखिए। आगे हम एससी का देख लेंगे। ईबीसी का बता दिया, अब एससी। एससी कैटेगरी में अगर मेल में आपका 50 से 52 भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, +-2 का ध्यान रखिएगा। और एससी फीमेल में अगर आपका 40 से 41 भी आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 40 से 41 एससी फीमेल में, और एससी मेल में 50 से 52। आगे हम देख लेते हैं शेड्यूल ट्राइब्स का, एसटी का। तो एसटी का अगर मेल में आपका 53 से 54 भी आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। और फीमेल में अगर आपका 40 से 42 या फिर 41 से 42 भी आ रहा है या फिर 42 भी आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट आप अपना तैयार रखिए एसटी मेल का, मतलब फीमेल का। तो आज मैंने जो आपको बताया वो बेसिकली मैंने आपको बताया कि फाइनल रोस्टर के मुकाबले पुराने रोस्टर में क्या अंतर है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सीट घटाई गई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे अभ्यर्थियों के बीच में नाराजी छाई है, क्योंकि 28,026 पदे थी और यहाँ पे 25,505 पद कर दी। वैसे भी पीआरटी में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। शुरू से सब्सक्राइबर रहे होंगे तो मैंने आपको बताया कि कितना कितना फॉर्म भरा है, और वैसे भी आप समझदार हैं, आपको पता ही होगा। तो ये जो होता है ये आपका पुराना और फाइनल रोस्टर के मुकाबले होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बेसिकली बताया कि आखिर आपका जो बीपीएससी जारी किया है उसमें कहा क्या गया है, और 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर क्लियरेंस कर दिया है बीपीएससी। जल्दी आपका पीआरटी का सबसे पहले आएगा, फिर आपका 6 to 8 का आएगा, 9 to 10 का आएगा, 11 to 12 का आएगा। और यहाँ पे कटअप भी मैंने आपको बता दिया, ये फाइनल कटअप रहने वाला है, ठीक है। ये मैंने आपको फाइनल कटअप बताया है। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जो भी डाउट है कमेंट में जरूर पूछिएगा, 1 सेकंड के अंदर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक